बड़े क्यूट लगे यार। वो सही, वो कह रहे थे मेरी बीवी सही कहती है कि मेरे को झूठ बोलना नहीं आता, उनको एक्चुअली नहीं आता। सी अपूर्वा लाइमलाइट के लिए कुछ भी करेगी, उसका ब्रेड एंड बटर है कि लोगों के साथ, लोगों के बारे में नेगेटिव चीजें बोलो, कलेश करो, लोग गाली गलौज करो, उसकी दैट इज हाउ शी मेक्स अ लाइवलीहुड विद सो मच नेगेटिविटी। ऐसे एक बंदा नहीं था या बंदी नहीं थी जिन्होंने जन्नत पे डाउट करा। उन्होंने इनोसेंट का रोल इतना स्ट्रांगली प्ले करा है। अपूर्वा #कलेशी। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आपकी होस्ट तनु अवस्थी और आप मुझे देख रहे हैं फिल्मी ज्ञान पर। और आज जो हमारे साथ शामिल हुई हैं उनको मैं ब्यूटी विद ब्रेन्स कहूँ या हमारी पोकर प्लेयर। आई वुड लाइक टू वेलकम द ब्यूटीफुल निकिता लूथर। Thank you. What a warm welcome. Put a huge smile on my face. मैं बहुत खुश हूँ. Thank you for having me. कैसे हो आप? कैसा जा रहा है आपका दिन? बहुत अच्छा जा रहा है क्योंकि कल ही 3 एपिसोड निकले हैं ट्रेटर्स के। मैं फाइनली शो में आ चुकी हूँ वापस। पहले 3 एपिसोड में मैं बिल्कुल नहीं थी, मेरे एक सेंटेंस बोला था वो टोटल में, तो अब अच्छा लग रहा है। हमें खुद अगर बात करें ट्रेटर्स की, हमें खुद वो जो गेम के 5 मिनट थे स्टार्टिंग के, उसमें सबको इतना बड़ा शॉक लग गया था कि ये कैसे हो सकता है। जब एलनाज ने आपको बाहर किया और वो जो रीजन दिया पोकर प्लेयर का, वो लोगों को, फैंस को काफी रीजनेबल भी लगा, क्योंकि लगा कि हाँ भाई स्ट्रॉन्ग कंपटीशन हो सकता है निकिता। तो आपके लिए वो क्या रिएक्शन था जब आपको एलनाज ने पहली बार आपको बोला? आपका कैसा एक्सपीरियंस था? मतलब आई न्यू मैं पोकर प्लेयर हूँ, तो मेरे को टारगेट करेंगे लोग, उनको लगेगा कि मेरी स्ट्रैटेजी उनसे ज्यादा आगे है, एंड दे weren't wrong बिकॉज ऑब्वियसली काफी मेरे फ्रेंड्स ने भी बोला है कि वहाँ का IQ लेवल बहुत ही शॉकिंग है। सो या उन्होंने मेरे को एलिमिनेट करा और बिल्कुल भी स्क्रिप्टेड नहीं था, तो मेरे लिए काफी रियल था। मेरे को उधर से दूसरे होटल लेके गए, मेरा लगेज वापस दिया गया, सो इट वाज वेरी रियल फॉर मी एंड आई वाज डेवास्टेटेड एट दैट टाइम। क्या आपको उनका एलनाज ने जो रीजन दिया वो आपको वैलिड लगा? हाँ, definitely it was valid, but I don't know, अगर all my life I faced a lot of people who are intimidated by me or insecure even, तो I don't know if it was a mix of कि अच्छा ये poker player भी है और ये she looks good also or something like that, तो उसको निकालो, मैं ही limelight में shine करूँगी, something like that. कुछ काफी मेरे जो लोग हैं उन्होंने ऐसे बोला है कि ऐसे ज्यादा में उनको लग रहा है कि ऐसा रीजन था, बट आई थिंक शी वाज जस्ट प्लेइंग द गेम एंड आई डोंट ब्लेम हर। और बाकी लोगों को, किसी और को जानती भी नहीं थी वो, और बाकी शो बिज हैं, तो क्या रीजन भी क्या दे। एंड वी वर होपिंग कि आपको अगर ऐसे निकाल दिया गया तो आप वापस जल्द से जल्द लेकर आओ, क्योंकि हम लोग का भी एकदम दिल बैठ गया था। बट अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर आप एलनाज की जगह होते तो आप किसको निकालते? हाँ, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मैं एक्चुअली, बिकॉज आई एम नॉट फ्रॉम द इंडस्ट्री, मैं ज्यादा लोगों को जानती नहीं थी, तो मैं किस बेसिस पे पिक करूँ, राइट? तो एक था कि मैं किसी को भी पिक कर लूँ जैसे आंख बंद करके, बट अगर मेरे को सोच के पिक करना होता तो मैं काफी 4 या 5 नेम्स में से पिक कर पाती, क्योंकि मैं इतने नाम को ही जानती थी। एंड मे बी आई वुड हैव पिक्ड उर्फी बिकॉज शी इज अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग प्लेयर एंड वो कंटेंडर है कि उनका ग्रुप बने, क्लाउड बने, उनकी बात मानी जाए, तो शी वुड बी वेरी स्ट्रॉन्ग। तो टेकिंग आउट द बिगेस्ट कंपटीशन वुड बी द राइट थिंग टू डू। और अब जब आप वापस आए, आपका कमबैक हुआ, तो आपको रिक्रूट भी किया, एक वो हुआ था कि ट्रेटर बन जाओ, बट आपने मना कर दिया, जो कि ट्रेटर्स के लिए काफी बड़ा शॉक था कि आप किसी का मर्डर नहीं कर पाएंगे। वो तो आपका क्या रीजन था, क्यों आपने मना किया? द थिंग इज कि मैं लाइमलाइट में होने नहीं आई हूँ, मैं गेम खेलने आई हूँ। मैं आई एम अ गेम प्लेयर, आई हैव कम टू प्ले द राइट स्ट्रैटेजी, एंड मेरे को लगा कि I had a feeling that the traitors are inviting me to throw me under the bus. I had this feeling कि मेरे को ना एक टारगेट बना रहे हैं ये लोग, कि इसको लेके, इसको टारगेट करके इसको निकाल देंगे, तो लोगों को लगेगा अरे एक ट्रेटर पकड़ गए, तो वो थोड़े शांत हो जाएंगे उसके बाद। लाइक एंड एलनाज ने रीजन दिया भी था कि वी वांट अ फीमेल प्लेयर, आई मीन फीमेल पर्सन टू गिव देम, क्योंकि वो फीमेल को ढूंढ रहे हैं, एक फीमेल तो होगी कह रहे थे सब। तो I just want to say, Elnaz, you chose wrong twice.
ऑल्सो जैसे हम बात करें एलनाज की, फैंस को कभी ये भी लग रहा है कि एलनाज बहुत डर्टी गेम खेल रही है क्योंकि वो अपने फ्रेंड्स को ही निकाल रही है बाहर, और ये गेम ही ऐसा है कि आप किसी पे भी भरोसा नहीं कर सकते हो, भले कि वो आपका दोस्त हो, दुश्मन हो, कोई भी हो। तो आपको इस चीज पे क्या आपका टेक ऑन है? देखो, मेरा पोकर माइंडसेट वाला टेक, माय पोकर पर्सपेक्टिव टेल्स मी दैट अगर मैं किसी को बहुत क्लोजली जानती हूँ, ठीक है, अगर आप और मैं बचपन के दोस्त हैं, मतलब 8 साल से दोस्त है, जैसे साहिल और एलनाज थे, तो आप मेरे को इतने अच्छे से जानते हो कि अगर मेरे को ट्रेटर बना दे और मैं नर्वस होने लग जाऊं, तो आपको सबसे पहले नहीं पता चलेगा मेरे बर्ताव में चेंज आ गया है। सो बेसिकली आई थिंक शी गॉट स्कैर्ड बिकॉज वो उसको इतने अच्छे से जानता है कि सबसे पहले उसको ही पता चलेगा ये तो ट्रेटर है, ये ऐसे क्यों नर्वस हो रही है, नो इट्स टफ यार। मतलब there are 26 cameras around you and you have to look at people in the eyes and you have to lie. तो अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ you can't maintain such a big poker face over 2 days, 3 days, 4 days. कभी ना कभी तुम्हें you will be found out. तो I think that is why she just got scared and she took him out. That is my thing. Yeah. और अभी रिसेंट एपिसोड में रफ्तार को भी निकाल दिया गया। रफ्तार को तो काफी पिन पॉइंट किया गया। अपूर्वा ने भी बोला था कि मुझे बहुत, मैं ऑब्जर्व करी हूँ रफ्तार को, वो हर चीज देख रहे हैं कि कौन कौन लिटरली सर्कल ऑफ शक के बाद वो ये ऑब्जर्व करते हैं कि किसके डार्क सर्कल्स हैं, कौन रात में जाग रहा है। तो ये सारे ट्रेट्स वो देख रहे थे और उनको शक भी हुआ, और काफी बार 2 बार रफ्तार पे पिन पॉइंट हुआ और तीसरी बार में तो उनको सर्कल ऑफ शक में वोट आउट ही कर दिया। तो उसमें आप काफी इमोशनल हो गए थे। तो I'll tell you why. I was very sad because Raftaar fought a lot. He fought a lot to prove his innocence and I was convinced कि वो innocent हैं। और actually क्या हुआ था उस दिन पे, जो टीवी पे नहीं दिखाया गया है, कि उन्होंने एक अपनी तरफ लोगों को कर लिया था। He was successful and people gave him their word कि वो किसी और के लिए वोट करेंगे, सूफी के लिए वोट करेंगे, एंड एकदम लास्ट मिनट में जाके उन्होंने उनको बैकस्टैब कर दिया। तो वही बिट्रेयल जो था उसको लेके आई गॉट वेरी इमोशनल। आई फेल्ट वेरी बैड कि मेरे दोस्त के साथ ऐसे हुआ है। लोगों ने, पीपल हैव given the word and then gone against it. That betrayal, because I'm a woman of my word, you know, for me my word is everything. So if I give my word I will just stick to it, and when people don't do it और वो मेरे को बहुत नीच वाली हरकत दिखती है, and that was just like a horrible thing to happen. Also fans thinks कि जितने भी कंटेंट क्रिएटर्स हैं, अपूर्वा, सूफी, सब उनको लग रहा है कि आपको एक स्ट्रॉन्ग कंटेंडर की तरह सब देख रहे हैं, बिकॉज आपका एक वो पोकर फेस रहता है कि यू डोंट गिव एनी एक्सप्रेशन कि क्या हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, एकदम प्रोटेक्टेड शील्ड लेके आप चलते हो। बट उनको वहीं पे लग रहा है कि ये सब मिलके आपको टारगेट करेंगे। तो क्या आपको ऐसा लग रहा है? Yeah, I was actually very scared उस टाइम पे, क्योंकि लोग मेरे को टारगेट कर रहे थे। And the thing is कि my strategy was to just stay neutral, to be very confused कि मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा है, क्या हो रहा है, मैं लेट आई हूँ गेम में, मेरे को समझाओ। तो मैं ऐसे करके थोड़े I was trying to be non-threatening. So I'm non-threatening. आपने देखा होगा मैं इसके साथ जाके खुसफुस नहीं कर रही, उसके साथ जाके खुसफुस नहीं कर रही, क्योंकि I'm just staying away and kind of, I'm doing the observation game. मैं कैमरास की लाइमलाइट छीनने नहीं आई हूँ, परफॉर्म करने नहीं आई हूँ, मैं अपना गेम खेलने आई हूँ, what I'm known for, जो मेरी स्ट्रेंथ्स हैं, और मैं वही कर रही थी। मैंने ज़्यादा किसी को जाके कहीं आग वाग नहीं लगानी शुरू की। So that was my strategy. और I think स्टार्टिंग में ही राज को जब ट्रेटर बना दिया था, उनने काफ़ी ज़्यादा ये चीज बहुत एविडेंट बना दी थी कि वो ही ट्रेटर है। वो काफी ज्यादा पोक कर रहे थे, काफी ज्यादा लोगों के पास जाके वो कर रहे थे, और उनके साथ क्या हुआ वो हम सबको मालूम है। तो उस चीज में आपका क्या सोचना है? कि एक्चुअली वो मैं उस टाइम थी नहीं ना, तो मैंने पहली बार देखा एंड मेरे को बड़े क्यूट लगे यार। वो सही, वो कह रहे थे मेरी बीबी सही कहती है कि मेरे को झूठ बोलना नहीं आता, उनको एक्चुअली नहीं आता। बड़े क्यूटली वो कह रहे थे, अरे आई एम शेकिंग योर हैंड, मेरे को देखना है ना, बहुत ज्यादा ओवर एक्टिंग। तो मैंने कहा हाउ स्वीट यार, मेरे को तो 1 मिनट में पता चल जाता है कि वो ट्रेटर है। क्या आप ऐसे ब्लफ पकड़ने में, मतलब आपको अभी दिख रहा है घर में कौन ब्लफ कर सकता है थोड़ा एक्सप्रेशन से, या उनकी क्या आपने ऐसी चीजें ऑब्जर्व करी हैं कि कौन डम खेल रहा है, कौन बहुत कनिंग खेल रहा है? एक्चुअली वैसे तो सभी डम खेल रहे थे। वो खेल रहे थे कि जो पसंद नहीं आ रहा उनको निकाल दो, पर वो गेम ही नहीं थी। गेम थी कि ट्रेटर्स ढूंढो,
And I think one of the things that people weren't doing was कि वो देख नहीं रहे थे कि voting time पे लोग किसका नाम लिख के जा रहे हैं या किसका नाम लिख रहे हैं, उसकी पैटर्न्स क्या हैं. तो वो थोड़ी ज्यादा हाई लेवल की स्ट्रैटेजी हो जाती है उन लोगों के लिए. वो कोई ऐसे नहीं सोचा था. जो कनिंग, तो सब डम खेल रहे थे, दैट इज माय आंसर. बट जो कनिंग खेल रहे थे, आई थिंक रफ्तार वाज प्लेइंग अ गुड गेम. वो दैट इज व्हाई ही बिकेम अ थ्रेट, दैट इज व्हाई ही वाज लेफ्ट आउट, बिकॉज वो कर रहे थे, वो जाके ही वाज ट्राइंग टू फिगर आउट व्हाट द रीजंस आर, एंड वो क्लाउड कलेक्ट कर रहे थे. उनको समझ आ गया था कि ग्रुप्स कहाँ बने हुए हैं, किसको संभाल के रखना है, किसको नहीं. सो I think he was playing a good game. और प्लस अभी गेम इतना ज्यादा अनएक्सपेक्टेड हो गया है, मतलब जो ऑडियंस एक्सपेक्ट करी है उसका उल्टा ही हो रहा है. सब लोग सोच रहे थे कि महीप, रफ्तार, आशीष सर एंड तक चलेंगे, एटलीस्ट एंड तक जाएंगे कैसे भी करके, बट वो लोग ही बाहर हो गए हैं. तो आपका क्या प्रिपरेशन, आपकी क्या स्ट्रैटेजीज हैं इस शॉकिंग, ये जो अनप्रेडिक्टेबल गेम चल रहा है, इस चीज में आप कैसे सर्वाइव करने का सोच रहे हो? देखिए, दिस इज व्हाट आई एम सेइंग, टेलिंग एवरीबडी कि कंप्लीटली अनस्क्रिप्टेड है. क्योंकि अगर स्क्रिप्टेड होता तो ये थोड़े बड़े पर्सनालिटीज को एंड तक रखते, एंड दैट इज द थिंग. कंप्लीटली अनस्क्रिप्टेड, वहां पे वन ऑफ द थिंग्स इज टू नॉट बी अ थ्रेट. और इसको लेके मैंने यही स्ट्रैटेजी बनाई थी कि मैं अपना वीडियो डायरीज में बताऊंगी मैं क्या सोच रही हूँ, बट आगे जाके आई जस्ट प्ले डम. एंड एक्चुअली टिल डेट इन लोगों को लगता है मैं भोली भाली सी स्वीट सी लड़की हूँ, बट स्वीट तो हूँ मैं, बट भोली भाली बिल्कुल नहीं हूँ. घर में काफी सारी दोस्तियां भी हो रही हैं, काफी सारी लड़ाई भी हो रही है. उर्फी और अपूर्वा की भी लड़ाई हमने देखी, उस चीज पे आपका क्या नजरिया है? या देखो, अपूर्वा, क्योंकि वो लोग स्टार्टिंग में साथ में गाड़ी में आए थे, उन्होंने प्लान किया था कि हम एक दूसरे को कभी धोखा नहीं देंगे, बट अब कुछ और ही हो रहा है. सी, अपूर्वा लाइमलाइट के लिए कुछ भी करेगी. उसका ब्रेड एंड बटर है कि लोगों के साथ, लोगों के बारे में नेगेटिव चीजें बोलो, कलेश करो, लोग गाली गलौज करो. उसकी दैट इज हाउ शी मेक्स अ लाइवलीहुड विद सो मच नेगेटिविटी. सो शी बेसिकली थॉट कि उर्फी सबसे पॉपुलर है, उनका भी शो भी आया था, रियलिटी है उनका, फॉलो कर लो यार. तो उनको टारगेट करते हैं, उससे ज्यादा मेरे को लाइमलाइट मिलेगी. तो शी इज थिंकिंग ऑफ लाइमलाइट कहाँ से सबसे ज्यादा मिलेगी, बिकॉज दैट्स हर ब्रेड एंड बटर. So there is not two positive words that she has spoken throughout the show. Not too positive. She's spoken shit about everybody. सबको ये है वो है. And I'm not taking it personally क्योंकि उनकी livelihood है लोगों के पास बारे में बकवास करना. I have no problem with her. मेरे को तो बड़ी मजे आ रहे हैं उसको देखने में. And in fact, life में, I think if somebody has a problem with you, it should be their problem, not yours. Why should you make it their problem? मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है. सो दैट इज व्हाट आई थिंक उर्फी एंड अपूर्वा का डायनामिक है, क्योंकि अपूर्वा को लगा कि मैं इसको अटैक करूंगी, मेरे को लाइमलाइट मिलेगी और बाकी सबके साथ बकवास करूँ, तो दैट इज द थिंग. एंड नाउ इट्स गॉटन आउट ऑफ हैंड बिकॉज इट इज हॉरिबल कि बेवजह लोगों को ऐसे टारगेट करना. तो उर्फी बस बेचारी रिएक्ट कर रही है, एंड उस मोमेंट पे उसको बहुत बुरा लगा होगा, एंड वो रिएक्शन में आके उसकी खुद की इनसिक्योरिटीज थी कि मेरे को वैसे ही कोई रिस्पेक्ट नहीं करते, और यहाँ पे भी आके मेरी दोस्त ने ऐसे मेरे को गाली वाली दे दी, तो वो ट्रिगर हो गई बेचारी. तो मेरे को तो मेरा यही पर्सपेक्टिव है. अब मेरे को ये एक्चुअली नहीं पता रियल में क्या हो रहा है, बट आई थिंक जो कोई रिएक्शन में करते हैं उनको ज्यादा थोड़े बेनिफिट ऑफ द डाउट देना चाहिए, बिकॉज this person, the other person is playing very dirty at the end of the day. आप किसको देख रहे हो जो एंड तक जाएगा? Of course आप अपना नाम भी ले सकते हो. आप किसको सपोर्ट कर रहे हो? क्योंकि हम और हमारे जो आपके फैंस हैं, मैं पर्सनली भी आपको देखना चाहती हूँ कि आप आखिरी तक जाओ, बिकॉज आप बहुत ज्यादा स्मार्टली खेल रहे हो, बहुत ज्यादा स्मार्टली खेल रहे हो एक्चुअली. क्योंकि मतलब ज्यादा कोई ऐसा वो भी नहीं है कि बिना मतलब में हर जगह पोक कर रहे हो, बट कूल, प्लेइंग कूल वाली चीज है. और ऐसे यही चीज फायदा लेके आती है. आई थिंक लोग बहुत कंफ्यूज कर जाते हैं गेम में कि ट्रेटर को ढूंढना इज द गेम, और यहाँ पे बिना मतलब में लोग निकाल रहे हैं डर के मारे. एग्जैक्टली. और वो स्टार्टिंग में ही आपसे डर गए तो उन्होंने आपको स्टार्टिंग में निकाल दिया, बट एवरीबडी न्यू कि यू आर अ स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटर, और तभी आप वापस आए. तो बट आप किसको सपोर्ट कर रहे हो?
You know, funnily अब शो देखने के बाद मैं पूरव को सपोर्ट कर रही हूँ. वो क्या अच्छा खेल रहा है, क्या एक्टिंग है, क्या अच्छा खेल रहा है. ही इज द मास्टरमाइंड, you know, over there. उसकी strategies are great. मैंने कहा वाओ यार, I'm very impressed. He deserves to win. सही में बहुत मस्त खेल रहे हैं. रफ्तार सर ने भी यही बोला था कि अगर उनको पता था ट्रेटर है वो, तो वो ये जरूर बोलते कि वो मुझे बचा लेता, वो मुझे बोलता कि मैं ट्रेटर हूँ पर मैं आपको बचा लूंगा. बट अनफॉर्चुनेटली, और सर्कल ऑफ शक में भी उसने पूरव ने रफ्तार सर का नाम नहीं दिया था, बाकी सबने दिया था. ऑल्सो जब आप अभी बाहर हो तो आपको क्या लगता है, कौन कौन अभी भी वैसा ही है या किसी में कुछ चेंज आ गया है बातचीत करने में, या कोई बदलाव आ गया है? मतलब मेरे से कि हाँ, आप मिले किसी से बाहर? हाँ, सबसे मिली हूँ. तो किसी के ऐसे बिहेवियर में कुछ चेंज आया? मेरा तो उल्टा चेंज आया है कि नेगेटिव से पॉजिटिव. बिकॉज अर्लियर मेरे से काफी लोग मैं एकदम एलियन हूँ ना, मतलब आई एम लाइक अ स्ट्रेंजर टू द इंडस्ट्री. तो वो काफी इंटिमिडेट हो गए, पता नहीं कौन है, कहाँ से आ गई है, व्हाई डज शी डिजर्व टू बी, ऐसी वाली एटीट्यूड थी. बट slowly like I'm actually genuinely a harmless personality, like as a person also. So उनको वो समझ आ गया, and over time I won everybody's hearts. From being a threat to I became somebody, you know, that people like. And actually मेरी काफी अच्छी friendships हो गई हैं बाकी सबसे. Like I think 20 contestants में थे, 15 लोग मेरे अच्छे दोस्त बन गए. तो मेरा उल्टा जो relationship change हुआ है वो है कि पहले they weren't very accepting of me in this, you know, world. And now, like, you know, we are going to trips, like हम Golden Temple गए थे, हमें मुकेश, रफ्तार, लक्ष्मी, you know, a bunch of us went. And जैसे लक्ष्मी और मैं अभी New Year's Eve पे हम we were together, तो very nice bonds have been formed. So I'm very happy with my relationship. Wow. Yeah. So अब हम move करेंगे हमारे segments की तरफ. Yes. तो हमारा पहला segment है What the Comment. तो हमने आपके प्रोफाइल से कुछ कमेंट्स फिल्टर आउट किए हैं जो कि फैंस ने दिए हैं, तो आपको उस चीज पर रिएक्ट करना है इधर इस वाले कैमरा में. ओके. सो एक ही कमेंट है जो कि हमने निकाला है, वो है पोकर प्लेयर से ज्यादा होशियारी एक्सपेक्ट की थी, काश ट्रेटर बन जाती वो. मैं कहना चाहूंगी कि मैंने होशियारी में ही अपना डिसीजन लिया है, एंड आगे देखो क्या क्या होता है. ओके. तो दूसरा सेगमेंट है हमारा द हैशटैग शो. तो मैं सबके नाम लूंगी जो भी उस गेम का पार्ट है, और आपको उनको एक हैशटैग देना है, जितना भी आपने उनको ऑब्जर्व किया है, क्या क्वालिटी, क्या खामी, एनी एडजेक्टिव जो आप उनको देना चाहो. हैशटैग. अच्छा, ओके. तो पहली है उर्फी. हैशटैग स्ट्रॉन्ग. अपूर्वा. हैशटैग कलेशी. करण. हैशटैग रिस्पेक्ट. राज. हैशटैग क्यूट. रफ्तार. लेजेंड. जैस्मिन. हैशटैग फैशन. जन्नत. स्वीट. फैंस बोल रहे हैं कि वो बहुत सेफ प्ले कर रही हैं, वो कुछ ज्यादा बोल नहीं रही हैं. ऐसा है कि बहुत स्मार्टली वो चुपके चुपके खेल रही हैं, स्लाई प्ले कर रही हैं बहुत. एक्चुअली शी इज ऐसे एक बंदा नहीं था या बंदी नहीं थी जिन्होंने जन्नत पे डाउट करा. उन्होंने इनोसेंट का रोल इतना स्ट्रांगली प्ले कर रहा है दैट शी बिकेम सो इनोसेंट दैट नोबडी वाज, you know, like सबको होता है चलो ये तो सेफ है. हाँ. तो इसलिए ज्यादा उनका वो नहीं दिखा रहे, लाइक डायनामिक नहीं दिखा रहे, क्योंकि एक मिस्ट्री होती है ना, ये ट्रेटर है, इनोसेंट है, ट्रेटर है, तो वही दिखाएंगे. जन्नत का क्लियर था नहीं है, इसलिए. ओके. अंशुला. हैशटैग नर्ड. आशीष सर. हैशटैग स्लीपी. ओके. एल्लाज. हैशटैग ट्रेटर. पूरव. हैशटैग मास्टरमाइंड. लक्ष्मी. हैशटैग गर्ल्स गर्ल. महीप. कूल. सूफी. फ्लैम्बॉयंट. ओके. आप. ब्यूटी विद ब्रेन्स. साहिल. टू सैड. गुजराल. टू फनी. मुकेश. Too dramatic. जानवी. Too annoying. And lastly, Sudhanshu.
Too serious. ओके, सो लास्टली आप एक मैसेज जो कि आप अपने फैंस को देना चाहो, एक क्लैरिटी की क्या अब होने वाला है और क्या आप सोच क्या रहे हो, होने वाला है या ये सम तो- एडवाइस कि ऐसा नहीं ऐसा सोच रहे हो मेरे बारे में. Yeah. Guys, I would just say that आपको लग रहा है मैंने ट्रेटर्स का इनवाइट डिक्लाइन क्यों करा? इसलिए करा बिकॉज आई एम नॉट हियर फॉर द कैमराज, आई एम हियर टू प्ले द गेम. एंड मेरे रीजंस हैं, मेरे को पता था, आई एम थिंकिंग 3 steps ahead कि ट्रेटर्स were trying to make me a target. उनको कोई चाहिए था किसी को पकड़वाए. So I just got this feeling and I made that decision and I will just ask my fans to trust me. Wow.